पता है आप लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है? आप लोग उस दौर के भारत में पैदा नहीं हुए जहाँ पे शब्दों के राजा जिंदा थे। यहाँ शायरी थी, कविताएं थी, कहानियां थी। अब उस भारत में बड़े हुए हैं जिस भारत में ट्वीट है। फेसबुक में पता नहीं क्या होता है ट्वीट के मुकाबले। मेरा फेसबुक अकाउंट तक नहीं है। टुच्चे लोगों की दुनिया है, टुच्चे लोग के द्वारा चलाई जा रही है और टुच्चे लोगों के ही मारी जा रही है। ठीक है। एनीवेज, एक बहुत बड़े शायर हुए निदा फाजली। उन्होंने लिखा है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिससे भी मिलना 10-20 बार मिलना। ठीक है? समझने की कोशिश करना क्या कहा है निदा साहब ने। निदा फाजली उन लोगों में से हैं जिनके माँ बाप पाकिस्तान चले गए पर वो इस धरती को छोड़ के नहीं गए। सोचिए, माँ बाप पाकिस्तान चले गए पर लड़के में ऐसा था कि ये उसका मुल्क है, वो यहीं रुक गया। क्या आप उस निदा फाजली को आज पाकिस्तान जाने के लिए कहते हैं, जिसने पूरी जिंदगी यहीं बिताई? और आप जगजीत सिंह की जितनी शानदार गजलें सुनते हैं ना, सब निदा ने लिखी है। खैर, निदा के बारे में फिर कभी बात करेंगे। आज बात करते हैं फ्रांसिस नगानू की। फ्रांसिस नगानू की ही नहीं, आज हम बात करेंगे फ्रांसिस नगानू की यूएफसी के साथ जो लड़ाई हो रही है उसको लेके। आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा, अगर मेरा वीडियो देखा है कि आखिरी फाइट में यूएफसी की क्या रणनीति होती है, तो आप समझ गए होंगे कि यूएफसी और फ्रांसिस के बीच में क्या लफड़ा है। फिर भी मेरे इस वीडियो को बनाने के पीछे का कारण ये था कि शिवम है, एक अपने सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने एक कमेंट किया कि सचिन भाई, मेरे को लगता है कि फ्रांसिस जो है ना लास्ट फाइट हार जाएगा जानबूझ के और बाहर जाके बॉक्सिंग करेगा। बिलीव इट और नॉट, आई वॉज थिंकिंग द सेम थिंग। मैं भी ऐसा ही सोच रहा हूँ। वैसे जानबूझ के हारना इलीगल है, अगर वो ऐसा करता है तो उसका लाइसेंस चला जाएगा। बट प्रॉब्लम बहुत गहरी है, इतनी आसान नहीं है। हाँ, और इस प्रॉब्लम के बीच में बेचारा केविन ली जो है वो भी आ गया है। तो मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि फ्रांसिस नगानू के कॉन्ट्रैक्ट में आखिरी फाइट है। आखिरी फाइट। चाय इसलिए पी रहा हूँ क्योंकि अभी मैं काम करके ख़त्म हुआ हूँ, तो चाय पीऊँगा। अगर वीडियो बनाना है तो अभी बना सकता हूँ, बाद में नहीं बना पाऊँगा। ठीक है। तो फ्रांसिस नगानू का आखिरी कॉन्ट्रैक्ट का आखिरी फाइट है, पर अगर इस फाइट को वो जीतता है तो फाइट जो है एक फाइट से एक्सटेंड हो जाती है, जो कि चैंपियनशिप क्लॉज होता है। आप पता है, दो चीज़ें होती हैं इससे। पहली बात तो ये होती है कि आदमी आपकी यूएफसी को छोड़ के नहीं जा सकता, और दूसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जो पहले की कमाई थी ना, आप फिर से रीनेगोशिएट नहीं कर, मतलब रीनेगोशिएट आप कर सकते हैं बट कंपनी के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं है कि वो आपकी तनख्वाह बढ़ाए, पर फाइट डील बढ़ाए। और इसी बात की लड़ाई है। यूएफसी का कहना है कि फ्रांसिस पैसे के लिए मारा जा रहा है, फ्रांसिस का कहना है कि बात सिर्फ पैसे की नहीं है। मैं दोनों के पक्ष से आपको बात बताता हूँ। यूएफसी का कहना है कि फ्रांसिस पैसे के लिए मारा जा रहा है। क्यों नहीं मरेगा? फ्रांसिस का कहना है कि जब वो स्टीपे से फाइट कर रहा था तो उसको अपने दोस्त से उधार लेना पड़ा ट्रेनिंग के लिए। जब आपके चैंपियन की ये स्थिति है तो बाकी फाइटरों की क्या होगी? और यूएफसी कोई छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। पिछले साल $300 मिलियन से ऊपर का फायदा है। ये बात अलग है कि उनकी जो पेरेंट कंपनी है एंडेवर, उसका पेरेंट कंपनी है एंडेवर, उसको लॉस हुआ है, बट यूएफसी को तो नहीं हुआ है। वहीं एंडेवर के बारे में आपको एक्चुअली अच्छे तरीके से समझना है ना, तो वैसे एक सीरियल देखेगा, ऑड्राज करके एक सीरियल है, उसमें एक कैरेक्टर है आरी गोल्ड। वो एंडेवर के मिस्टर एमैनुअल हैं, उन पे आधारित है। बहुत शानदार सीरियल है और आरी गोल्ड मेरा फेवरेट कैरेक्टर हुआ करता था। ठीक है, मतलब वर्ल्ड क्लास कमीना था वो। तो आप वो देखेगा जरूर। हाँ, तो ये बात होगी फ्रांसिस की। फ्रांसिस को पैसा चाहिए, क्यों नहीं चाहिए। दूसरी बात बेइज्जती वाली, फ्रांसिस भी गलत नहीं है। वैसे मैं आप यहीं बता देता हूँ, बाद में भूल जाऊंगा, मैं फ्रांसिस का इतना बड़ा फैन नहीं हूँ। मेरा मानना है कि फ्रांसिस नॉकआउट आर्टिस्ट है, पर मैं फैन हो या ना हो,
किसी के साथ कोई चीज़ अनफेयर है तो अनफेयर है। आपने क्या किया, फ्रांसिस का कहना है कि बात सिर्फ पैसे की नहीं है, फ्रांसिस के मैनेजर का, दोनों का कहना है। अब मैनेजर साहब और फ्रांसिस कहते हैं कि इन्होंने हमारी बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और बात गलत नहीं लगती है। आप समझ रहे हैं, एक आदमी इतने लंबे कैरियर के बाद 6-7 साल बाद चैंपियन बनता है, बेचारे को 3 साल बाद चैंपियन की फाइट करने का दोबारा चांस मिले, 3.5 साल बाद, आप उसको 3 महीने भी चैंपियन नहीं रहने देते हो और इंटरिम चैंपियनशिप करा देते हो। क्यों पता है? क्योंकि फ्रांसिस ने डायरेक्ट से फाइट करने के लिए मना कर दिया, तुरंत तुरंत उसने बोला कि 2 महीने बात करेंगे। जैसे कह रहे नहीं, अब भी करो, और अगर नहीं करेंगे तो इंटरिम टाइटल हो गया। अब क्या होता है इससे कि आप बोलोगे ना यूएफसी में चैंपियन कौन है, हैवीवेट चैंपियन, तो आप बोलोगे 2 लोग हैं, एक चैंपियन है, एक इंटरिम चैंपियन है। इसमें गान की कोई बुराई नहीं, गान की जगह कोई और भी होता तो उस फाइट को लेता, पर चैंपियनशिप की वो तो कम हो गई ना। उसके बाद डेना वाइट, कि डेना वाइट की हमेशा एक टेक्निक होती है, वो लोगों को जिसको उसको मनाना होता है ना, वो पहले उसकी बेइज्जती करता है ताकि उसका बाजार में भाव कम हो जाए। वैसे अभी निक डियाज के बारे में ऊट पटांग बातें बोले जा रहा है। आपको पता है वो क्यों बोल रहा है? ताकि निक डियाज ज़्यादा पैसे ना मांगे। वो ये बोले कि यार देख, कोई पसंद नहीं करता तेरे को, मैं दे रहा हूँ तेरे को फाइट। तो भाई ऐसी टग ऑफ वॉर चल रही है दोनों की। अब होगा क्या, इससे पहले केविन ली की बात कर लेते हैं। यू नो कहावत है ना कि गेहूं के साथ साथ घुन भी पिस जाता है। फाइट है केविन इंगानू और यूएफसी की। बेचारी नौकरी चली गई केविन ली की, वो इसलिए क्योंकि दोनों के दोनों एक ही मैनेजर, दोनों के दोनों का मैनेजर एक है। और डेना वाइट को लगता है कि ये सारा लफड़ा जो है मैनेजर की वजह से हो रहा है। अब फ्रांसिस को तो फायर करेंगे नहीं वो, ठीक है। मान लीजिए मेरे को किसी को संदेश देना है, मैं उसको तो नौकरी से नहीं निकाल सकता, बट उसका एक और रिश्तेदार है जो मेरे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको मैंने नौकरी से निकाल दिया सामने वाले को दर्द पहुंचाने के लिए, क्योंकि मैनेजर की तो कमाई गई ना, ठीक है। अब मेरे को पता नहीं कि उसकी ईगल एफसी के साथ क्या डील हुई है, पर मैनेजर की तो कमाई गई। तो ऐसा चल रहा है। सही कौन है? मेरा मानना है फ्रांसिस सही है, और अगर मैं बिजनेस चला रहा होता तो वही करता जो यूएफसी कर रही है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये सही है। अब यूएफसी ऐसे क्यों कर सकती है ना? वैसे आपको जिसको लड़ाई की सुनना था वो यहाँ से जा सकता है, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर दो और निकलो। मैं आपको बताता हूँ कि यूएफसी ऐसे क्यों कर पाती है। देखो दोस्त, आप में से ज़्यादातर लोगों की जितनी तनख्वाह नहीं होगी ना, उतना मैंने टैक्स भरा है। और आज आप में से ज़्यादातर लोग जितना खाने में खर्चा करते होंगे ना, मेरी कमाई शायद उससे भी कम होगी। मैं ऊपर भी था, मैं नीचे भी हूँ। इकोनॉमिक्स को बहुत कम लोग मेरे से अच्छा समझते हैं। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, मोनोपोली जो होती है ना, किसी एक कंपनी के पास अगर उस फील्ड में पावर होती है ना, तो वो कंपनी पागल हाथी की तरह होती है। वो जो चाहती है वो करती है, जिस पेड़ को उखाड़ना चाहती है वो उखाड़ती है, जिस जानवर को मारना चाहती है मारती है। कोई उसका कुछ नहीं उखाड़ सकता, नहीं तो कहाँ जाओगे आप, है ना? वैसे मोनोपोली नहीं है, बट मार्केट का 80% हिस्सा एक कंपनी के पास है। एमएमए मार्केट की 80% कमाई सिर्फ एक कंपनी कर रही है, यूएफसी। तो फाइटर के पास कहीं और जाने के लिए जगह नहीं बच जाती है। आपको मैं इंडिया का एग्जांपल बताऊं, आप में से कुछ लोग अगर 7 साल पहले जिंदा थे तो जब 10-15 कंपनियां हुआ करती थी टेलीफोन की, कम्युनिकेशन की, तब कंपटीशन था और एक कंपनी कुछ करती थी तो दूसरी कंपनी वही करती थी। और फिर ऐसे में क्या होता है, जब कंपटीशन होता है तो फायदा किसको होता है? फायदा होता है ग्राहक को। फिर 10 से 7 कंपनी रह गई, 7 से 4 कंपनी रह गई, है ना? 4 में से बीएसएनएल कोई काम की कंपनी है नहीं, छोड़ दो उसको। 3 कंपनी रह गई। आपने एक इंटरेस्टिंग बात ध्यान दी होगी, कंपनियां जितनी कम हो गई, आपको सहूलियतें मिलना उतना आसान हो गई, मुश्किल हो गई।
अभी कुछ दिनों पहले सभी 3 लोगों ने बैठ के तय कर लिया कि दाम बढ़ाने हैं। एक ने बढ़ाया, दूसरे ने बढ़ाया, तीसरे ने बढ़ाया। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास पहला फ़ोन था 2001 में, सॉरी 2002 में नहीं, 2001 में नहीं, 2002 में मोबाइल, यानी आज से 20 साल पहले, लगभग 20 साल पहले, है ना, क्योंकि मैंने अगस्त में खरीदा था शायद। तो तब से लेके आज तक हमेशा कंपनियों की संख्या बढ़ती रही और कंपटीशन बढ़ता रहा। कभी किसी चीज़ के दाम पहले से ज़्यादा नहीं हुए, हमेशा कम ही होते रहे, चाहे वो फ़ोन हो, चाहे वो जो भी कुछ हो। और ये बार पहली बार ऐसा हुआ है कि टैरिफ के दाम बढ़े हैं। पता है क्यों? क्योंकि कंपटीशन नहीं है। और उस 3 कंपनियों में से भी आइडिया एक ऐसी कंपनी जिसके ऊपर भारी कर जाए तो वो जाने वाली है, बचेंगी 2। अब 2 मिल के बात कर लेंगे कि भाई ये मैं रख रहा हूँ, तो ये तू रखना। मान लीजिए कि मैं अगर आपको 1 रुपए का केला बेच रहा हूँ, वो भी आपको 1 रुपए का केला बेच रहा है, दोनों केला एक जैसा दिखता है, तो कंपटीशन कहाँ है? कंपटीशन जब होगा जब एक केला 1 रुपए का मिल रहा हो, दूसरा 90 पैसे का मिल रहा हो। तो दूसरे को या तो अपना 1 रुपए वाले को केला बेहतर करना पड़ेगा, या तो उसको भी 90 पैसे में बैठना पड़ेगा। तो आप 90 पैसे वाले से खरीद लोगे। कंपटीशन जा रहा है। ऐसा क्यों होता है? बात बहुत सिंपल है दोस्त। जो ताकत में होते हैं ना, वो वफादारी दिखाते हैं कुत्ते से भी ज़्यादा। इसके आगे तो आप समझदार हैं। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए। मैं सोच रहा हूँ कि 1-2 दिन की आड़ में लाइव शो किया जाए जहाँ पे आपके सवाल लिए जाएँ लाइव, ताकि आपको आंसर दे जा सके। आप बताइएगा क्या सोचते हैं आप इस बारे में कमेंट सेक्शन में। ठीक है? चलिए ध्यान रखें अपना। टेक केयर। बाय बाय।